मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक बदलाव की तैयारी। नई सरकार में नए अधिकारी बनेंगे जिम्मेदार। मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी पर चल रहा मंथन। जिला स्तर पर होगा फेरबदल। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मैहर पहुंचे राजेंद्र शुक्ला। शारदा भवानी के दरबार पर टेका मत्था। सतना पहुंचकर की पत्रकारों से चर्चा। जल्दी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शुरू हुई मुख्यमंत्री के आदेश की तामील। इंदौर के बंबई बाजार पहुंचा प्रशासनिक अमला। खुले में मांस बेचने वालों पर गिरी गाज। हिदायत के साथ काटे गए चालान। ज्यादा के लोभ में धरे गए चोरी छिपे धान की सप्लाई करने वाले। रीवा में 50 लाख कीमत का 4 ट्रक धान बरामद। एमपी में मुनाफा कमाने यूपी से ला रहे थे धान। चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आते ही अब प्रशासन का चेहरा भी बदल सकता है। मंत्रालय के साथ ही सीएम सचिवालय में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रदेश में नए मुख्य सचिव और डीजीपी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। जिलों में पदस्थ अधिकारियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा अभी अतिरिक्त प्रभार में है। 3 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। आगामी मार्च में सीएस वीरा राणा के साथ ही डीजीपी सुधीर सक्सेना भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीएम के निजी प्रमुख सचिव समेत ओएसडी और निजी सहायक बदल जाएंगे, जिससे पहले नए सीएस और डीजीपी को लेकर मंथन किया जा रहा है। राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव की रेस में सीनियर आईएएस अनुराग जैन, मोहम्मद सुलेमान, जेएन कंसोटिया, डॉक्टर राजेश राजौर और एसएन मिश्रा आगे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ प्रमुख सचिन मनीष रस्तोगी और विवेक पोरवाल को भी नई जिम्मेदारी मिलेगी। जिलों में भी अधिकारियों को बदला जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। शॉर्ट्स पीएचओ, शॉर्ट्स मंत्रालय, फोटो मंत्रालय। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद खुले में मांस बेचने वालों पर इंदौर में भी कार्यवाही जारी है। शुक्रवार को शहर के बंबई बाजार क्षेत्र में नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग अमला पहुंचा और कार्यवाही की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक आदेश के बाद पूरे प्रदेश में खुले में मांस आदि बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है। बीते दिन की तरह शुक्रवार को भी शहर में नगर निगम के अमले ने कार्रवाई की। यहाँ के बंबई बाजार में नगर निगम का अमला पहुंचा। कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। खुले में दुकान चलाने वालों को खाद्य विभाग के नियमों के अनुसार कार्य करने को लेकर हिदायत दी गई। नहीं, अच्छा अंदर बंदी आप कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले भी कभी हुआ है? नहीं, पहले नहीं हुआ ऐसा।
ऐसा आपकी ये दुकान है यहाँ पर, कितने सालों की दुकान है आपकी? ये दुकान तो हमारी हुई 15 साल से है। 15 साल से आपकी, आप पर्दा है शुरू से लगा रखा है कि अभी लगाया है? शुरू से ही पर्दा लटका। आप पर्दे भी बेचते हैं शुरू से? ऐसे पर्दा लटका रहता। अब जो है सरकार के इस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा। इंदौर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मानसिक इकाई के प्रभारी ऋषि कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा शहर में कार्रवाई की गई है। बम्बई बाजार क्षेत्र में 17 दुकानों को चिन्हित किया गया है। यहाँ खाद्य सुरक्षा नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों को सख्त हिदायत देने के साथ ही कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के अंदर कहीं भी मांस मटन विक्रय, अंडा ठेला वगैरह या किसी प्रकार का मांस खुले में विक्रय नहीं होगा, फुटपाथों पर दुकान नहीं रहेगी, उसी के संबंध में ये सब कार्रवाई की जा रही है। आज बम्बई बाजार में अपनी कार्रवाई है, इसमें जो भी ये कांच जाली पर्दे लगाने की जो इनको हिदायत दी गई है और स्पॉट फाइन भी किए गए हैं। कितनी दुकानों पर आज कार्रवाई चिन्हित? ये बम्बई बाजार की जितनी 15-17 दुकानें हैं इन पर कार्रवाई है। गौरतलब है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक दिन पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि दुकानदार नियम के मुताबिक ही मांस की दुकानों का संचालन करे, अन्यथा नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 दिसंबर को अपने गृह नगर उज्जैन आ रहे हैं। वहीं आम जन समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की रैली का काफिला करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दोपहर में उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन वे केवल भगवान महाकाल के दर्शन के लिए ही शहर में आए थे। इसके बाद बैठक लेने भोपाल रवाना हो गए थे। अब वे शनिवार को उज्जैन से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। इसके बाद आमजन, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का स्वागत स्वीकार करने के लिए शनिवार को एक बार फिर शहर में पहुंचेंगे। लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारी का दौर शुरू हो गया है। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में आज अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर लोकार्पण बनाने के लिए नगर में अक्षत कलश यात्रा का आगमन, पाली नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा श्री साई मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख चौक चौराहे होते हुए माता बिरासनी के धाम पहुंचने के पूर्व ही विशाल जनसमूह के साथ जय श्री राम के नारे से पूरा नगर गूंज उठा। वहीं इस यात्रा का समापन मां बिरासनी के मंदिर में हुआ। यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर का लोकार्पण के पावन अवसर पर अयोध्या से आए अक्षत रामलला एवं राम मंदिर को छवि को घर घर तक पहुंचाना एवं हिंदू समाज को 22 जनवरी को उत्साह के रूप में मनाने का निर्णय और आमंत्रित किया। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर के तिलवारा शाहनाला के पास एक युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नर कंकाल मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल की शिनाख्त की, जिसके बाद पता चला कि कंकाल लवकुश कोरी उर्फ रोहित का है। कुछ दिन पूर्व ही मृतक लवकुश शाहनाला निवासी अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। इसी दौरान 6 नवंबर को रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की और जब वो नहीं मिला तो 8 नवंबर को तिलवारा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। स्थानीय पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मौत का खुलासा हो जाएगा। एक हमें कंकाल मिला है, नर कंकाल, और उसके साथ क्योंकि जो शव उसका जो क्षतिग्रस्त हालत में है, कंकाल में ऐसे कोई निशान तो नहीं पाए गए हैं, लेकिन उसमें जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुई, उसका बेल्ट है या कपड़े के निशान पे, तो उसकी शिनाख्ती कराई गई तो ऐसा पता चला कि हमारे यहाँ का ये गुम इंसान रोहित कोरी है, जो तिलवारा थाने में दर्ज था। हमने पूरा वो कंकाल का FSL और उसका परीक्षण कराने के पूरे प्रयास किए हैं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज भी भेजा है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त है। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि हमारा ये गुम इंसान था, ये उसी का ही शव का नर कंकाल है और हम जांच कर रहे हैं। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर रेलवे जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों से मोबाइल चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद अदनान नाम का चोर जो गोहलपुर में रहता है और ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल चोरी करता था।
जीआरपी पुलिस ने बताया कि 2 यात्रियों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके मोबाइल चोरी हो गए हैं। पुलिस ने यात्रियों की शिकायत पर अपने स्टाफ को लगाया और मोहम्मद अदनान नाम के चोर को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। कल 2 यात्रियों द्वारा उनके 2 मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको हमने तत्काल स्टाफ को लगाया गया और स्टाफ के द्वारा तत्काल 24 घंटे के अंदर ये मोहम्मद अदनान पिता मोहम्मद बसीर उम्र 21 साल ईदगाह गोकलपुर का रहने वाला है, जिसको पकड़ा, जिसके पास से दोनों चोरी गए मोबाइल बरामद किए गए हैं और ये पूर्व से भी अपराधी है। इसके कई प्रकरण इसके चोरी के कायम है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोक आयुक्त विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा संभाग के लोक आयुक्त ने साल भर में अलग अलग कई विभागों में कार्रवाई करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रीवा संभाग के 7 जिलों में लोकायुक्त विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में सर्वाधिक आरोपी राजस्व विभाग के हैं। लोकायुक्त के मुताबिक वर्ष 2023 में रीवा में 40 में से 15, सतना में 17 में से 5, शहडोल में 10, उमरिया में 5 में से 1, सिंधी में 13 में से 5, सिंगरौली में 12 में से 3 और अनूपपुर में 1 कार्यवाही राजस्व विभाग के भ्रष्टाचारियों पर की गई है। इसी तरह से संभाग भर में पुलिस विभाग के 16 रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी को ट्रैप किया गया है। वहीं आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के संभाग भर में लोकायुक्त ने 11 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 4 मामले पुलिस से संबंधित बताए गए हैं। इसमें जो है लोकायुक्त रीवा संभाग के द्वारा जो है 1 जनवरी से आज दिनांक तक अभी तक जो है 2023 में 37 जो है ट्रैप के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, 37। इसके अलावा जो है 3 छापे के प्रकरण हैं और पद के दुरुपयोग के 25 प्रकरण हैं। इस प्रकार अभी तक जो है वर्ष 2023 में 65 अपराधों का पंजीयन लोकायुक्त रीवा में किया जाकर विवेचना भी वर्तमान में की जा रही है। जो पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देखा है और जितनी हमने कार्रवाई की है लगभग सभी 7 जिलों में कार्रवाई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैप के प्रकरण के मामले हैं वो राजस्व विभाग के हैं। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में अवैध रूप से धान खरीदी का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अवैध रूप से बेचने के लिए लाई जा रही लगभग 50 लाख से ज्यादा कीमत की धान पकड़ाई गई है। 8 ट्रकों में लोड कर ये धान लाई जा रही थी, जिसे चेकिंग के दौरान खाद्य विभाग पुलिस ने पकड़ा है। रीवा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण रीवा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के समय प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की धान चोरी चिपके बिकने आती है। साथ ही यह अन्य जिलों में भी भेजी जाती है। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की धान को उच्च दामों पर बेचने के लिए उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से परिवहन कर लाया जा रहा है, जिसके बाद जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने खाद्य विभाग के साथ ही त्योंथर एसडीएम को सघन जांच के लिए निर्देशित किया था। यह गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था और ये धान कटनी की तरफ भी ले जाया जाता था, जो रीवा की सीमा से ही होकर जाता था। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी प्लानिंग की और चेकिंग लगाई गई, जिसमें उन्हें सफलता हाथ लगी और ये कार्यवाही की गई।
जिन गाड़ियों में पूरे दस्तावेज नहीं थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर जहां सवाल उठते हैं, वहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी है जिसे प्रदेश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का सफलता हासिल हुई है। जबलपुर के चरगांव स्वास्थ्य केंद्र सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला अस्पताल बन गया है। जबलपुर के चरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत 84.5 अंक हासिल हुए हैं और इसके साथ ही यह स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। वहीं CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें करीब 800 मानकों पर स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं का आकलन किया जाता है। यदि आकलन में कोई स्वास्थ्य केंद्र बेहतर पाया जाता है तो उसे प्रति बिस्तर के हिसाब से 7,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। PSC चरगुआ ने NQS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज प्रोग्राम में पूरे नेशन में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। 15 और 16 सितंबर 2023 को PSC चरगुआ का NQS प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल सर्टिफिकेशन हेतु पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसमें 6 डिपार्टमेंट थे: OPD, IPD, लेबर रूम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रिव्यू एंड स्टाफ इंटरव्यू हुआ। PSC चरगुआ के समस्त स्टाफ ने और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन से आज PSC चरगुआ ने पूरे नेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ये हमारे चरगुआ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि एक PSC हमारी एक तो पुरानी बिल्डिंग जिसमें ये सर्टिफिकेशन प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम था, और दूसरा ये है कि PSC चरगुआ जो है छोटे से एरिया में है, जिसमें छोटे छोटे सामान के लिए हमें जबलपुर जाना पड़ता था, और हमारे समस्त स्टाफ के अथक प्रयास से और परिश्रम से आज हमने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक योजना शुरू की थी शासन ने 2018 से, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, जिसके अंतर्गत इनका अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के पश्चात अस्पतालों को प्रतिशत में अंक दिए जाते हैं और उस अनुसार फिर चिकित्सालय को बिस्तरों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त राशि केंद्र सरकार देती है। इसके अंतर्गत हमारे जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगवां का निरीक्षण हुआ था और उसमें वो सर्टिफाई हुआ, अर्थात वो प्रमाणीकृत हुआ है और 84.95% के साथ, एक बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ उन्होंने पास किया है इसको। चूंकि वो 80 से 90% के बीच अंक हैं, इसलिए उन्हें प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 7,000 रुपये अतिरिक्त राशि शासन से मिलेगी, जो चिकित्सालय के मेंटेनेंस, उसके उन्नयन के लिए उपयोग की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती। दरअसल खरगोन जिले के आदिवासी ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस नहीं है। मजबूरन उन्हें बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। इन समस्याओं से जूझ रही गर्भवती महिलाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झिरन्य आदिवासी बहुल्य ब्लॉक में स्वास्थ्य सुविधा गर्भवती आदिवासी महिलाओं को ही मिल रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाने के लिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा है, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती। बुधवार की शाम चौपाली गांव की 28 वर्षीय महिला रविता बाई पति बलिराम को अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। कई बार कोशिश करने के बाद 108 एम्बुलेंस चालक से जब बात हुई तो उसने गाड़ी उपलब्ध न होने की बात कहकर फोन उठाना बंद कर दिया। मजबूरन परिवार के लोगों को दर्द से करारती महिला को बैलगाड़ी पर बिठाकर 6 किलोमीटर दूर ग्राम हेला पड़ावा उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले जाना पड़ा। गर्भवती महिला रविता बाई दर्द से कराहते हुए करीब 2 घंटे में उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। सवाल यह उठता है कि एम्बुलेंस नहीं होने से न जाने कितने ही ऐसे मरीज की जिंदगी दांव पर लगी है। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट।
सतना जिले में विद्युत विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जहां 4x4 की मोबाइल शॉप में इतना बिजली बिल आया, जिसे देखकर दुकानदार सदमे में है, वहीं दुकानदार विद्युत विभाग के दफ्तरों के सप्ताह भर से चक्कर काट रहा है। आखिरकार मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और बिल का सुधार कर अपना पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा देवी की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने जिले के विकास को लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा की। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सतना के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश के नवागत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का आज मैहर जिले में आगमन हुआ। उप मुख्यमंत्री ट्रेन के द्वारा मैहर स्टेशन पहुंचे, जहां मैहर विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं लोगों ने उनका स्टेशन में जमकर स्वागत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मैहर माई शारदा देवी के धाम पहुंचे और मां शारदा देवी के मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की, प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र की जनता के सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया और उप मुख्यमंत्री मैहर से सतना के लिए रवाना हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि जल्द ही कुछ न कुछ निर्णय होगा और इसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही शैली रही है, क्योंकि जिससे कि लंबे समय तक काम कर सके। जब डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्तावित किया, तो उन्होंने इस बात को जोड़ा था कि इसी प्रकार से एक दिन मुझे भी इसी प्रकार से विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था और आज मैं डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रस्तावित कर रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं, काम करने का उनको मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। जबलपुर जिला अस्पताल में एक युवती को किसी अज्ञात शरारती तत्व ने बाथरूम में बंद कर दिया। इस घटना के बाद महिला करीब 1 घंटे तक बाथरूम में बंद रही। वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीज और मरीज के परिजनों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं पर कई सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला जिनके परिजन जबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती थे, युवती जैसे ही बाथरूम के अंदर गई तो किसी व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। महिला ने काफी देर तक बाथरूम से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई। परेशान होकर महिला ने शोर करना शुरू कर दिया। पास से निकल रहे कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी ने जब महिला की चीख सुनी तो दरवाजा खोला और फिर महिला को बाहर निकाला। युवती ने बताया कि वह बाथरूम गई थी, इसी दौरान किसी व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। जिला अस्पताल में हुई इस घटना के बाद सिर्फ मरीजों में बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी इस तरह की घटना को लेकर डर बना हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पंकज ग्रोवर का कहना है कि इस मामले में अभी जानकारी मिली है। निश्चित रूप से जो भी घटना हुई है वह काफी निंदनीय है। देखिए, जैसा मुझे अभी पता चला कि ऐसा कुछ हुआ कि टॉयलेट में लड़की गई थी, उसको ताल ऊपर बंद कर दिया किसी ने बाहर से, तो वो कूद रही थी। कि स्वाभाविक है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और जिस भी किसी आमजन ने यदि की, क्योंकि वो टॉयलेट बनाए गए हैं आमजन के लिए, उसमें महिला जैसा आपने बताया लिखा हुआ भी है, लेकिन जिस किसी ने भी की इसकी जांच कराई जाएगी। वहाँ सीसीटीवी है, आज चेक किए जाएंगे और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसको पुलिस में कंप्लेन कराई जाएगी और एक्शन हमारे द्वारा डेफिनेटली लिया जाएगा। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।